अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो थोड़ी सी हमारे पास टोटल मार्केट कैप एक्सेप्ट बीटीसी, टोटल मार्केट कैप एक्सेप्ट बीटीसी एंड एथेरियम और बीटीसी डोमिनेंस के हवाले से जो है ये वीडियो मौजूद है। यहाँ पर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो देख रहे हैं। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है मैं इस पैटर्न को एनालिसिस कर रहा हूँ। तो पिछले यानी कि 2-3 दिनों के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो आर्ट्स की डोमिनेंस थी, यानी कि जो हमारे पास टोटल मार्केट कैप था वो इंक्रीज हुआ था। ठीक है, और वो इंक्रीज क्यों हुआ था वो मैं आपको टोटल 3 के अंदर बताता हूँ कि ये पैसा जो है वो ज्यादातर आल्ट्स के अंदर जो है वो इन हुआ है। ठीक है, और वो कैसे हुआ है वो मैं आपको थोड़ी देर के अंदर टोटल 3 के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा। देखें, यहां पर हमारे पास जैसे ही उसने हमारी इस उस वक्त जब हमारे पास ये कैंडल स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास जो टोटल मार्केट कैप था वो नियरली 2.23 ट्रिलियन डॉलर के करीब था। लेकिन जब इस कैंडल ने हमारे इस जो उस वक्त सब रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया, तो उस वक्त रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट हमारी ब्रेक हुई और अगली कैंडल भी इससे ऊपर क्लोज हुई और इस तरीके से हमारे पास जो टोटल मार्केट कैप था वो हमारे पास नियरली 2.28 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंचा। लेकिन उसके बाद उसने इस सपोर्ट को सॉरी उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। दोबारा मार्केट सपोर्ट पे कुछ अरसे जो है वो चली है। सपोर्ट पे चलने के बाद उसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया। सपोर्ट पे जाने के बाद दोबारा से वो गई ऊपर और दोबारा वो रेजिस्टेंस पे टच होकर नीचे आ गई। यानी कि इस वक्त जो अगर हम मार्केट कैप के हवाले से जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं रेजिस्टेंस का, वो 2.28 ट्रिलियन डॉलर है। इस तरीके से मार्केट जब वहां से दोबारा नीचे आई तो उसने फिर सपोर्ट मारी है नियरली 2.25 ट्रिलियन डॉलर के करीब। यानी कि इस वक्त जो मेजर सपोर्ट 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमें टोटल मार्केट कैप की नजर आ रही है वो आ रही है 2.25 ट्रिलियन डॉलर, और मेजर जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो आ रही है 2.28 ट्रिलियन डॉलर। अब इन दो के अंदर हमारे पास जो है ये गेम चल रहा है। अब हमने देखना है कि मार्केट ने फिर थोड़ा सा वो ऊपर जाने की कोशिश की, वो डब्ल्यू बना रहा था लेकिन मार्केट दोबारा से नीचे आ गई। मेरे पास ये डबल बॉटम ऑलरेडी बन चुका है मार्केट के अंदर। अगर हम इसका एक पैटर्न ड्रॉ करें तो ये पैटर्न आपके पास जो है डबल बॉटम का पैटर्न जो है वो शो कर रहा है। अब डबल बॉटम के अंदर हमारे पास किस तरीके से हम उसे देख लेते हैं, ये देखें। यहां से मार्केट जो है वो नीचे गिरी है। यहां से गिरने के बाद फिर मार्केट ने उठाई है और यहां से फिर मार्केट जो है वो नीचे गिर के उठी है। अब यहां पे जाने के बाद मार्केट यहां पे इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट अगर यहां से इसको ब्रेक करती तो हो सकता है कि मार्केट यहां से ऊपर चली जाती, लेकिन मार्केट ने ऐसा कोई सीन नहीं किया। मार्केट यहां से जाने के बाद मार्केट ने दोबारा से यहां पर डाउन पोजीशन जो है वो शुरू कर दी है। यानी कि मार्केट ट्रिपल बॉटम के चक्कर में, और यहां पे दो रेड कैंडल्स बनाने के बाद मार्केट दोबारा से ग्रीन कैंडल बनाने की सोच रही है। यानी कि दोबारा से जो आपका हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज होने के करीब है। अब यहां से अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है ट्रिपल बॉटम बना के, और अगर वो हमारी सपोर्ट को सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, अगर तो सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया तो मार्केट पॉसिबिलिटी है ये और नीचे जाए। वॉल्यूम जब मार्केट का आल्ट्स का नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन अगर यहां पर ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है 2.28 ट्रिलियन डॉलर तो मार्केट हमारी ऊपर जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसा कहां पर है। ये जो पैसा तकरीबन जो है 300 मिलियन डॉलर जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, और या 0.03 बिलियन डॉलर्स हमारे पास जो है मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ये आ कहां से रहे हैं। तो हम टोटल कैप को देखते हैं तो टोटल कैप यानी कि ये टोटल कैप 2 जो है ये बीटीसी के अलावा यानी कि इसके अंदर बाकी सारे आल्ट्स कॉइन शामिल है, इथेरियम भी शामिल है। तो इसका मतलब इथेरियम और बाकी आल्ट्स के अंदर वही मामला पेश आया है जो आप यहां पर टोटल मार्केट कैप के अंदर देख रहे थे। सेम टू सेम वही डब्ल्यू पोजीशन जो है वो आपको यहां पर नजर आ रही है। अगर हम यहां पर इसको ड्रॉ करें तो आप यहां पर देखेंगे कि सेम टू सेम वही डब्ल्यू पोजीशन है जो हमारे पास टोटल मार्केट कैप के ऊपर नजर आ रही है। यहां पर जाने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे जा रही है, और यहां पर जो इसका टोटल मार्केट कैप 2 के अंदर जो इसका सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट बन रही है तकरीबन 1.01 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर, और जो हमारी रेजिस्टेंस बन रही है वो 1.03 ट्रिलियन डॉलर। अब फिलहाल तो यहां पर मार्केट जो है हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे जा रही है। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास ये मजीद नीचे नीचे एक और हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉटम बनाता है, या डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट यहां से दोबारा थोड़ा सा रिकवर करने के बाद रिट्रेस करने के बाद दोबारा से ऊपर जाती है। ये हमें यहां पर दोबारा देखना पड़ेगा। लेकिन
अगर हम टोटल मार्केट कैप 3 को देखते हैं तो टोटल मार्केट कैप 3 के अंदर आप इस पोजीशन को देखें जो हम ऑलरेडी 1 आवर टाइम फ्रेम के पिछले 2 पोजीशंस को देख रहे थे, तो ये आपका टोटल मार्केट कैप 3 है जिसके अंदर बीटीसी और इथेरियम के अलावा सारी की सारी चीजें जो हैं वो मौजूद है। तो इसका मतलब टोटल मार्केट कैप और हमारे पास टोटल मार्केट कैप आल्ट्स का विदाउट एक्सेप्ट बीटीसी एंड इथेरियम, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारा सारा का सारा पैसा जो है वो पूरा का पूरा पैसा आल्ट्स के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है। आल्ट्स कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट चल रही है। आल्ट्स कॉइन की इन्वेस्टमेंट ने जब 604 बिलियन डॉलर की सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा तो वो मार्केट ऊपर की जानिब गई, लेकिन 612 बिलियन डॉलर पे जाके मार्केट रुक गई। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पर भी हमारे पास ये डब्ल्यू पोजीशन ही बना रहा है। सेम टू सेम तीनों मार्केट कैप के ऊपर तकरीबन सेम जो है वो पैटर्न बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो पैटर्न बन रहा है टोटल मार्केट कैप 1 के ऊपर भी वो आल्ट्स की वजह से पैटर्न बन रहा है डब्ल्यू का। अब हमने ये देखना है कि क्या यहां से दोबारा हमारी मार्केट नीचे जाती है या फिर हमारी मार्केट यहां से जो है वो ऊपर जाती है। जहां तक मुझे अंदाजा है मार्केट यहां पे रिट्रेस करने के बाद दोबारा से पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर की जानिब निकलेगी। अब यहां पे ये देखना है कि अगर ये थोड़ा सा ऐसे यहां पे ट्रेवल करता है तो फिर अगर इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा जो जहां पर मार्केट पहले पहुंचेगी, अब देखते हैं कि क्या मार्केट यहां पर ट्रिपल बॉटम बनाती है या यहां पर थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद मार्केट दोबारा से हमारी ऊपर निकलती है। तो अगले आपको 4 से 5 डेट तक या 2 से 3 दिनों के अंदर अगर मैं कहूं तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट प्रॉपर तरीके से जो है वो आल्ट्स के अंदर लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है मुख्तलिफ किस्म के। अब ये आप अगर बीटीसी डोमिनेंस की बात करूं ना तो बीटीसी डोमिनेंस देखें तकरीबन बीटीसी डोमिनेंस जो है वो गिर रही थी। अब ये पोजीशन अगर आप देखें तो इस पोजीशन के अंदर बीटीसी ने यहां पे एक जबरदस्त किस्म का पंप मारा था, ठीक है। यहां पे डोमिनेंस बीटीसी ने अपनी इंक्रीज की नियरली 54.66 से लेकर 54.98 तक, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर बीटीसी 0.45 या 0.50 की डोमिनेंस अगर अपनी इंक्रीज कर रहा है तो बीटीसी के अंदर पैसा आ रहा है। लेकिन यहां से दोबारा आप देखें कि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो नीचे की जानिब जा रही है। अब और मजीद कितनी बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाती है वो देखना पड़ेगा। देखें बीटीसी की डोमिनेंस जब हमारी नीचे जाएगी इसका मतलब बीटीसी मार्केट के ऊपर जब कंट्रोल कम करेगा तभी तो पैसा आल्ट्स के अंदर आएगा, और जब पैसा आल्ट्स के अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है वहां से हमारी मार्केट जो है वो पंप करना स्टार्ट करेगी। तो रेडी रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी मार्केट जो है वो अच्छे आपको न्यूज देने वाली है।